आंटी गाड़ी का दरवाजा खोलना, मुझे कुछ सामान निकालना है। हाँ बेटा अभी करती हूँ। बेटा एक काम था आपसे। क्या हुआ? वो मैं अपने बेटे के पास फोन मिलाती हूँ ना तो मिलता नहीं है, और सबके पास मिल जाता है पर बेटे के पास ही नहीं मिलता। और हाँ बेटा, जब मैं सैलरी देने के लिए 1 तारीख के आसपास फोन मिलाती हूँ तो मिल जाता है, पर उसके बाद जब फोन मिलाती हूँ फिर नहीं मिलता। एक बार देखो ना क्या दिक्कत है मेरे फोन में। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपके नेटवर्क ठीक है तो हमेशा फोन मिलना चाहिए ना, ऐसे सिर्फ 1 तारीख को मिलना, ये क्या बात हुई? दिखाओ जरा, मैं देखती हूँ। ये आपका बेटा है? हाँ बेटा यही मेरा बेटा है। क्या आप जानते हो इसको? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। वो तो फोटो देख के बहुत अमीर सा लग रहा है, और इसकी माँ ऐसे सिक्योरिटी गार्ड, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। वो क्या है ना बेटा, मैंने अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करी है। उसने जो भी बोला मैंने ला के दिया है। कभी उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, ताकि उसको ये ना लगे कि उसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ इससे तो नहीं मिल रहा है, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। मैं समझ गई आपके फोन पे क्या दिक्कत है। आप एक काम करो, अपना फोन मुझे दे जाओ, मैं ना शाम तक ठीक करवा के आपको दे दूंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा फोन ठीक हो जाए तब मुझे बता देना, मैं जब तक और काम कर लेती हूँ। ठीक है, आप खाना वाना खा लो, उसके बाद रेस्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है? मैं शाम को आके आपको फोन दे दूंगी। अरे काजल मैडम आइए ना, बैठिए। तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया मैम, लेकिन आप ये बताओ आपको आने की यहाँ पे क्या जरूरत थी? मैं ही आपके पास आ जाता। अरे हाँ, वो एक्चुअल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आके डायरेक्ट तुमसे बात कर लेती हूँ। तुम्हें क्या बुलाना? जी मैडम बताइए, क्या सेवा करें आपकी? अच्छा ये बताओ, काम कैसे चल रहा है आपका? जी मैडम काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप जैसे बड़े बड़े लोग हमें प्रोजेक्ट देते रहेंगे तो हमारा काम तो अपने आप ही अच्छा चलता रहेगा। ये तो बस आपका बड़प्पन है। अच्छा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमसे पूछनी थी। एक बात बताओ, तुम मुक्ता आंटी को जानते हो? मुक्ता आंटी? नहीं, मैं तो कोई मुक्ता आंटी को नहीं जानता। कौन है ये? अरे हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा उनके बारे में। वो ऐसा क्या है ना कि उनका एक बेटा है जो बहुत ही निकम्मा और बदतमीज है। उसे पता ही नहीं है अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करना है। देखो ना, वो खुद एसी में बैठ के हवा खा रहा है, ऑफिस में काम करता है, मजे उड़ाता है, और उसकी माँ बेचारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है। धूप हो, छाँव हो, बरसात हो या आंधी तूफान आ रहा हो, वो रुकती नहीं है। वो अपना काम पे काम करती रहती है और अपने बेटे को याद करती रहती है। अरे तुम्हें पता है क्या हुआ? जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, मुझे वो वही आंटी मिली। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, और तुम्हें पता है वो मुझे बोल रही थी, देखो बेटा मेरा फोन खराब हो गया, मेरे बेटे को फोन नहीं मिल रहा है। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी उनके निकम्मे लड़के ने उनको ब्लॉक कर रखा है। और उन बेचारी को लग रहा था सिर्फ सैलरी भेजते हुए उनका फोन मिल जाता है, और वैसे नहीं मिलता, शायद फोन में खराबी है। अरे देखो ना कितना बदतमीज और निकम्मा लड़का है। जब सैलरी लेनी होती है तो 2 दिन अनब्लॉक कर लेता है और पैसे ले लेता है, और फिर से ब्लॉक कर देता है ताकि उसकी माँ उसे वापस फोन ना कर सके। अरे ठीक ही है ना। तुम्हें पता है मेरे पापा की तबीयत बीच में बहुत खराब हो गई थी, और वो मुझे बोल रहे थे कि बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बट मैंने तो नहीं करी, मैं तो ऑफिस आ गई। अरे किसके पास इतना टाइम है कि उनकी सेवा कर सके? वो अलग बात है, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अपना सारा काम साइड में रख देते हैं, सिर्फ मेरा ध्यान रखते हैं। पूरी पूरी रात बैठ के मेरे सर पे पट्टियां करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। मेरे खाने से लेके हर एक चीज का, दवाई का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमें क्या? और वैसे भी वो तो माँ बाप है ना, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा ध्यान रखना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है अपने माँ बाप का ध्यान रखना। अरे देखो सही है ना, मुक्ता आंटी का लड़का भी वही कर रहा है, बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। वो बेचारी धक्के खा रही है। तुम्हें पता है मेरे पापा ना हमेशा मुझे ज्ञान देते रहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ एक माँ बाप है। माँ बाप के लिए तो फिर भी 3-4 औलादें हो जाती हैं। लेकिन मुझे क्या, उनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे उनके ज्ञान से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखो ना, मुक्ता आंटी का लड़का मस्त एसी में बैठ के आराम कर रहा है, उनके पैसों पे ऐश कर रहा है, और किसी को पता भी नहीं है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का लड़का है। खैर क्या कर सकते हैं, मैं तो जानती हूँ ना उसका बैकग्राउंड क्या है।
वैसे अभी भी टाइम है, अगर वो सुधर जाए ना तो बात बन सकती है। उसकी माँ जो इतनी ठोकरें खा रही है वो अभी भी उसे संभाल सकता है, लेकिन अब उसे इतनी ज्ञान की बातें कौन करे। हाँ, अब उसको समझना है, नहीं समझता तो क्या करे। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे एक बात तो है, तुम ना सिक्योरिटी गार्ड के लड़के लगते नहीं हो। चलो चलती हूँ, मुझे काम है।